साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता इन दिनों की गतिविधियों में आज देखिए पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम तमिलनाडु का 12वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन वृंदावन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की प्रेस वार्ता। आपको बताते चले इस कार्यक्रम का मतलब, मकसद और जरूरत। गौ आधारित स्वास्थ्य और गौ आधारित व्यवसाय की कवायद करना है। इससे पहले 11 जगह ये कार्यक्रम हो चुका है। आपको बताते चलें इस सम्मेलन में कांचीपुरम तमिलनाडु, सांगली महाराष्ट्र, पुष्कर राजस्थान, द्वारका गुजरात, कुरुक्षेत्र हरियाणा, कालड़ी केरल और जगन्नाथपुरी उड़ीसा, भाग्यनगर तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित हो चुका है। इसमें कई गव्य सिद्ध डॉक्टर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस बार के कार्यक्रम में तकरीबन 1200 गव्य सिद्ध डॉक्टरों के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय आवासीय चिकित्सा महासम्मेलन प्रतिभागियों को पूरी तरह देसी गाय के दूध, घी और जैविक भोजन पर आधारित आहार प्रदान करने की कवायद करता है। इस कार्यक्रम में राजीव भाई दीक्षित श्रेष्ठ पंचगव्य सेवा सम्मान, राजीव भाई दीक्षित तकनीकी सेवा सम्मान, श्रेष्ठ चिकित्सालय सम्मान, चिकित्सालय सेवा सम्मान, श्रेष्ठ पंचगव्य उत्पादकता सम्मान, श्रेष्ठ पंचगव्य प्रचारक सम्मान दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। यानी मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित गांव और गौ के बिना जीवन असंभव, इस विषय पर पूरी तरह से जानकारी लोग देने की बात करते हैं। इसी का महासम्मेलन है। कमल टावरी रिटायर्ड आईएएस हैं और कमल टावरी पंचगव्य चिकित्सा के से जुड़े बहुत सारे कामों में हिस्सेदार रहते हैं। कांचीपुरम की पंचगव्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसका मतलब, मकसद और ज़रूरत साफ कर पाएंगे। आप अगर गाय में इंटरेस्ट रखते हैं तो वृंदावन 22 से 24 के बीच में जरूर जाएं। में था, भारत सरकार में सेक्रेटरी था, 68 बैच के आए इसमें, और अभी लगभग 15-20 सालों से ये गाय पर, उसमें देशी गाय के साथ देशी बीज है, देशी सोच है, देशी भाषा है, देशी पानी है, देशी स्वावलंबन है, सारे बिंदु आते हैं। तो पंचगव्य विद्यापीठ चेन्नई में है और ये पिछले करीब 20 सालों से निरंजन जी वर्मा बिहार के हैं, इंजीनियर है और पत्रकार है। राजीव दीक्षित जी का नाम आपने सुना होगा। तो उनके जो अध्ययन हुए गाय को लेकर, तो उसको जमीन पर उतारने के लिए पंचगव्य विद्यापीठ बना हुआ है चेन्नई में। और जैसा कि बताया अभी विवेक जी ने, 12वां ये सम्मेलन वृंदावन में कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी भी एक बहुआयामी है और वो गाय के बगैर कृष्ण जी कुछ नहीं है। लेकिन उसमें राधा भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, यमुना भी है, स्वावलंबन भी है, उंगली भी है, गोवर्धन भी है, सारी चीजें शामिल। तो इसके जो उद्देश्य है कि जो 12 कार्यक्रम हो गए हैं, उसमें जो निचोड़ निकला, यानी असाध्य रोगों का इलाज, थैलेसीमिया आपने सुना होगा, थैलेसीमिया का इलाज एलोपैथी वगैरह में कहीं नहीं। तो ऐसे असाध्य रोगों का इलाज हो गया। और अब जो गाय को, गौमूत्र और इसको लेकर तो एक संगठन बना रहे हैं कि सब लोग जो अलग अलग गाय के नाम पर बहुत लोग नाटक भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था बीच में कि गाय को बचाने वाले कम है और गाय को मार के वो करने वाले ज्यादा है। मुख्य प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य ऐसा निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गौशाला आयोग बनाए हैं। उनको मुख्य उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया मिल भी रहा है प्रतिदिन। योगी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। लेकिन गाय के साथ जो अन्याय हुआ, वो कटना हो, डंडे खाना हो, कचरे में खाना हो, वो चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृंदावन में कार्यक्रम हो रहा है,
उसमें एक तो जो जो काम कर रहे हैं अलग अलग उनको एक मंच में लाना है। दूसरा यह है कि पर्यावरण पूरक धंधे, तो ये केवल गौ भक्तों का काम नहीं है या गौ सेवकों का काम नहीं है। ये वीएचपी का भी एक बहुत बड़ा गौ सेवा प्रमुख बने हुए हैं हमारे राजेंद्र सिंघल जी वो है। तो प्रश्न ये है 3-4 चीजें कि एक देशी गाय को लेकर देशीपन, देशी भाषा, देशी सोच, देशी बीज वगैरह वगैरह को लेकर जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो विश्व के लिए चुनौती है, गर्मी और बेरोजगारी और मारामारी और सोच और दृष्टिकोण, क्या देशी गाय के साथ वो विकल्प है? हमने लिखा है, किताबें निकाली है, अब उसको मार्केट करना है। तो चूंकि बड़ा बड़ा कोई अपने पास में फंड और ये नहीं है, तो इसलिए जो मार्केट होगा वो मार्केट करने में पत्रकार का भी रोल है, संतों का भी रोल है, परंपरा का भी रोल है, जीवन शैली का भी रोल है, सबसे बड़ा माताओं का रोल है। विशेषकर शाकाहार, अहिंसा, करुणा, ये शब्द जो है अनेकांत, तो हर धर्म का भी रोल है। तो प्रश्न ये है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम चाहते सबकी भागीदारी हो। अब 2 चीजें मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। हमने खास हमारे जो भाई साहब है मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इनको बुलाया क्योंकि इन्होंने गाय को लेकर पार्लियामेंट में कई एमपीज को भाषण दिए। तो हमारा ये सवाल रहता है कि गाय पर इतना लोगों ने भाषण और इतना त्याग किया है, गोलियां चली है, हजारों लोगों ने, कई जैन साध्वियों ने मार डाला गया, उनको करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा धंधा है गाय को काटने का, मांस का बहुत बड़ा धंधा है। तो और आराम का पैसा बहुत है और उनके पीछे लॉबी है, क्रूरता भी है, गुंडागर्दी भी है और बहुत बड़ी लॉबी भी है। तो प्रश्न ये है कि उस लॉबी को अगर लड़ना हो तो अकेले अकेले कुछ नहीं लड़ पाएंगे आप, आपको उंगली की मुट्ठी बनाना पड़ेगा और सर्वाइवल से जोड़ना पड़ेगा। अगर सभ्यता को बचना है, जीवन को बचना है, देश को बचना है, संस्कृति को बचना है, आने वाली पीढ़ियों को बचना है, पेड़, पानी, गाय, गोबर, नीम, तुलसी को जुड़ना है, तो आपको देशी गाय को सब वर्गों को जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास। सभी महान भागों को सादर प्रणाम, मीडिया बंधु व गुरजन। मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर दरबारी लाल कुशवाहा, शिल्पकार, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन। हम पंचगव्य के ऊपर बात करते हैं तो हम जब से 2017 से गौ विज्ञान से गुरुजी से जुड़े हैं, तब से हमने अपने यहाँ कोई भी पेस्टिसाइड, अन्न, फल, सब्जियाँ ये सब ना इस्तेमाल करने का प्रण कर लिया।